हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्जाम गुरु। आज हम एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को इजी और हैंड रिटन नोट के साथ समझेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है इसरो के लॉन्च व्हीकल। ठीक, इससे पहले हम लोग देखते हैं इसरो के जो लॉन्च व्हीकल हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो है हमारा वो है SLV-3। इसका पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपको पूरा नाम भी याद रखना है। दूसरा है ASLV, इसका मतलब है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड मतलब कि तो ये एक तरीके से अपडेटेड वर्जन, तो ऑगमेंटेड उसके लिए यूज कर देते हैं। तो ASLV हमारा हो गया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आता है PSLV। PSLV का फुल फॉर्म है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि पोलर के लिए है। उसके बाद GSLV। GSLV आता है हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पांचवा है हमारा LVM-3। इसको GSLV Mark 3 बोल देते हैं, इसी का ही नाम है, GSLV का ही नाम है दूसरा LVM-3। ठीक है। उसके बाद आता है SSLV जो कि स्मॉल सैटेलाइट के लिए होता है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा हो गया। उसके बाद अगर देखें तो इस पे अभी अभी भी रिसर्च चल रही है। RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल मतलब कि कोई रॉकेट गया, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई रॉकेट गया, वहां पे उसने सैटेलाइट छोड़ा और उसके बाद वो जो है वहीं पे खराब हो गया और वापस से नहीं आया। लेकिन जो रीयूजेबल है वो सैटेलाइट को जाके स्पेस में ड्रॉप करेगा और वापस अपने स्थान पे बिल फिर से वापस आ जाएगा और उसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसका हम लोग अभी जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं इस RLV के लिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब हम लोग देखते हैं अपने पहले जो रॉकेट की तरफ, इसका नाम है SLV-3। ठीक, ये इंडिया में बनाया हुआ पहला लॉन्च व्हीकल है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में ये तैयार हुआ, यानी कि इनके जो इसके जो इंचार्ज थे वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। उसके बाद अगर देखें तो ये जो रॉकेट है इसमें जो टोटल स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, 4 स्टेज होती हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3 और 4। और इसकी जो टोटल लेंथ होती थी इसकी 22 मीटर। ठीक, चारों स्टेज हैं इसकी, चारों स्टेज हैं उसमें क्या भरा हुआ है, ईंधन के रूप में उसमें ठोस ईंधन भरा हुआ है, यानी सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है। और सॉलिड फ्यूल जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक आता है हमारा HTPB। ठीक, तो ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और HTPB फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। ठीक, कोई बहुत ही ज्यादा याद रखने की जरूरत है। ठीक, और ये इसकी जो लेंथ हमने बताई कितनी है, 22 मीटर है। और ये हमारा ये जो ठोस ईंधन है इसमें ये 4 स्टेज हैं, यहाँ पे हमारा ठोस ईंधन जो HTPB है वो भरा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे HTPB। और यहाँ पे हमारा होता है पेलोड। ठीक, यहाँ पे सबसे ऊपर होता है पेलोड। आगे अगर देखें तो जो पेलोड रखने की जो इस रॉकेट की कैपेसिटी है कि कितना भार ये ले जा सकता है, तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 40 किलोग्राम, यानी कि सिर्फ 40 किलो वजन तक की का जो पेलोड है ये अपने ऊपर लाद के ले जा सकता है वायु अंतरिक्ष तक। ठीक, उसके बाद देखें तो ये कहाँ तक ले जा सकता था, ये लियो तक ले जा सकता था। ठीक, लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जो हमारी अर्थ है उससे 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो हमारे होते हैं रिसर्च सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि संचार में सहायता करते हैं। तो ये हमारे सैटेलाइट होते हैं। ठीक, और अगर देखें तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट यहाँ पे LEO में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट भेजे हैं वो स्टार लिंक, जिसके जो फाउंडर है हमारे एलॉन मस्क। ठीक, इनकी कंपनी है स्टार, इनने सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजे हैं, इसने एलॉन मस्क ने, कहाँ पे, लियो में। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रॉकेट की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने SLV-3 कंप्लीट कर लिया है। और SLV-3 अगर आपको बताएं तो ये जो है रिटायर हो गया, यानी कि इसका अब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, SLV-3 बहुत पहले इस्तेमाल करते थे, तो ये हो गया रिटायर। ठीक, आगे हम लोग इसके बारे में और भी चीजें देखते हैं। हमने देखो बात कर ली थी, लियो क्या था, लो अर्थ ऑर्बिट था। अब हम लोग बात करते हैं मियो की। मियो क्या है, जब हमने लियो की बात कर ही ली है तो मियो की भी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का की जो रेंज है वो क्या है, 2000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो हमारी मियो के अंतर्गत आती है। इसमें क्या किस टाइप के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो छोड़े जाते हैं GPS यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट, जो कि आपके मैप वगैरह में काम आते हैं। ठीक, तो ये वाला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट।
और रिले सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, मतलब कि जो एक डेटा को बहुत सारी जगह में भेजता है तो उनको क्या बोलते हैं, रिले सैटेलाइट। ठीक, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है मियो में, और ये इसकी रेंज जरूर याद रखनी है और फुल फॉर्म भी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अब जियो, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये क्या होता है? ये जो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, उसके साथ में इसका जो एक चक्कर है अर्थ के अपने कक्षा में जो अर्थ जो घूमती है उसकी स्पीड बराबर हो सैटेलाइट की घूमने की स्पीड से। ठीक, तो इसी प्रकार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जियो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनका आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल जो धरती का होता है वो है 24 घंटे, तो इसका भी 24 घंटे ही होता है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि बिल्कुल स्थिर, स्टेशनरी मतलब स्थिर रहते हैं वहां पे। ठीक, बिल्कुल की एक ही दिशा में रहेंगे। उसके बाद 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में छोड़ा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो लगभग 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है इसको स्वीट स्पॉट बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखें, यहाँ पे नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये सब भेजे जाते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया लियो, मियो और जियो के बारे में। अब आगे देखते हैं जो हमारा जो एसएलवी है वो पहला एसएलवी 3 कब लॉन्च किया गया था? वो था 10 अगस्त 1979 को। ठीक, 1979 10 अगस्त को छोड़ा गया था पहला, और वो क्या किस नाम से था? एसएलवी 3E1। ठीक, तो जो E1 है ये जो रॉकेट के जो मॉडल होते हैं, कोड होते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक, कौन सा था? रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड। ठीक, तो ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये पहला था, तो पहला कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, भले ही ये रिटायर हो गया एसएलवी 3, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, और ये जो हमारा मिशन था ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। ठीक, हम लोग इसमें सक्सेस नहीं हुए थे। आगे उसके बाद देखें तो अगले ही साल जुलाई 1980 में SLV-3E2 भेजा गया। ठीक, अब ये E1 था, ये था E2। ठीक, अब E1 E2 इस प्रकार से, क्योंकि सब रॉकेट के नाम एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये E2 भेजा गया था। इसमें रोहिणी सैटेलाइट RS-1 यानी कि RS सीरीज भी शुरू हुई थी, और ये जो मिशन था हमारा ये फेल नहीं हुआ था, ये हमारा पूरा सक्सेस हुआ था बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले रॉकेट को। रॉकेट जो लॉन्च व्हीकल है वो है हमारा ASLV। ठीक, और ये भी अगर आपको बताएं तो ये भी हमारा रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल अब नहीं करते हैं, लेकिन इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो स्टेज है, यहाँ पे 5 स्टेज हैं। ठीक, उसमें कितनी थी? 4 स्टेज थी, इसमें 5 है। इसकी जो लेंथ है वो है 24 मीटर। ठीक, जो इसकी जो लंबाई है पूरे रॉकेट की वो 24 मीटर है। पांच पांच जो है इसकी स्टेज है, और जो पेलोड की कैपेसिटी है वो है 150 केजी, यानी कि 150 केजी तक का ये पेलोड ले जा सकता था। और ये भी कहाँ पे छोड़ता था पेलोड को? लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि लियो में, जो कि लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई में छोड़ता था इसको। आगे देखें, इसमें भी अगर देखें तो स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज होता था, एसटीपीवी हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो पहला लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1987 में ASLV-D1 नाम से। ठीक, जो पेलोड था हमारा वो था SROS-1। ठीक, ये मिशन था, और ये जो कि फेल हो गया था। उसके बाद 1992 में हमारा भेजा गया SLV-D3। ठीक, ये हमारा सक्सेसफुल हुआ था, और जो मिशन था उसका नाम था SROS-C। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रॉकेट की, PSLV। ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक, ये जो है हमारा इसरो का स्टार लॉन्चर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लॉन्च व्हीकल है। इसमें टोटल कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज होती है। ठीक, तो 4 स्टेज में अगर देखें तो पहली स्टेज हमारी सॉलिड होती है जिसमें एसटीपी भी होता है। दूसरी स्टेज है हमारी लिक्विड। तीसरी स्टेज भी हमारी सॉलिड ही है। ठीक है, तीसरी स्टेज भी हमारी सॉलिड ही है। ठीक, तो सॉलिड आपको रखना, याद रखना है। और चौथी स्टेज हमारी है लिक्विड। ठीक, तो यहाँ पे आपकी लिक्विड हो जाएगी, और पेलोड होता है सबसे ऊपर। ठीक, तो जो हमारी सॉलिड है उसमें आपका एचटीपी भी फ्यूल यूज हो गया। उसके बाद जो दूसरी है उसमें लिक्विड के रूप में यूडीएमएच यानी कि अनसिमेट्रिक डाई मेथाइल हाइड्रोजन, इसका इस्तेमाल करते हैं द्रव ईंधन का। और ये भारत का पहला लॉन्च व्हीकल है जिसमें, ठीक, यहाँ पे जिसमें कर लेना, जिसमें जो कि हमारा लिक्विड फ्यूल जो है इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद तीसरी स्टेज में हमारा फिर से सॉलिड आ जाता है एचटीपी। और तो जो चौथी स्टेज में हमारा लिक्विड भरा जाएगा, यहाँ पे आप लोग नाम लिख देना, मैं बोल रहा हूँ मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक, तो जो चौथी स्टेज है वहां पे आपको लिक्विड वाला भरना है मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक, MMH। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। 2 प्रकार के लिक्विड है, एक MMH, एक है UDMH, और सॉलिड आपका यही एचटीपीबी रहेगा। इसमें देखें अगर, तो जो सेकंड स्टेज है उसमें हमारा विकास इंजन इस्तेमाल हुआ है। और विकास इंजन इंजन जो है ये बनाया किसने है? ये डॉक्टर नंबी नारायण। आपने देखा होगा, इनके ऊपर एक मूवी बनी है रॉकेटरी। ठीक,
तो जो विकास इंजन जो नाम दिया गया है, विक्रम साराभाई के नाम से इसका नाम पड़ा है विकास इंजन। और जहाँ पे भी विकास इंजन की बात है वहाँ आप समझ लेना कि लिक्विड फ्यूल की बात हो रही है, यानी कि विकास इंजन में हमेशा लिक्विड फ्यूल ही भरा जाएगा। आगे अगर देखें तो ये जो हमारे पीएसएलवी है, तो पीएसएलवी में अगर ये सिंगल है, ठीक, अगर ये सिंगल इस प्रकार से रॉकेट है तो इसको बोलते हैं कोर एलोन, यानी कि CA शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि इसके साथ और भी कोई बूस्टर नहीं लगा है। ठीक, अगर इसके साथ 2 बूस्टर लगे हैं, जैसे कि एक ये लगा है, ये लगा है, तो इसको बोल देते हैं पीएसएलवी DL। ठीक, यानी कि 2 आपके स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स इनको बोलते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगर 2 लगे हैं तो DL बोल देते हैं, अगर 4 लगे हैं तो बोल देते हैं QL, अगर 6 लगे हैं तो G बोलेंगे या फिर XL। ठीक, तो ये आपको याद रखना, अगर DL लिख के आया तो समझ लेना कि 2 बूस्टर मोटर लगे हैं, स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर। और जो अगर QL लिख के आया तो आप समझ लेना 4 लगे हैं, और अगर G या XL लिख के आया तो आप समझ लेना 6 लगे हैं। ये एक प्रकार से अपडेट का उसका एक वो कोड है, किस प्रकार से उसमें क्या-क्या लगा हुआ है। तो उसमें आपके ये सारी चीज़ें हो गई। पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय लॉन्चर है। यूडीएमएच लिक्विड फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विकास इंजन सेकंड स्टेज में लगा हुआ है, जिसमें लिक्विड फ्यूल भरा होता है। स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स ठीक अतिरिक्त शक्ति प्रदान करते हैं, और पीएसएलवी के विभिन्न संस्करण भी हैं हमारे, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग देखें तो पीएसएलवी के लॉन्चेज कौन-कौन से हैं वो देखते हैं। पीएसएलवी का जो पहला लॉन्च था वो हुआ था 20 सितंबर 1993 में। ये किस नाम से था? पीएसएलवी D1 नाम से था। IRS-1E नाम से इसका जो मिशन था, इंडियन रिमोट सेंसिंग इसका पूरा नाम है, जो कि फेल हो गया था। दूसरा हमारा जो सेकंड लॉन्च हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1994 में, पीएसएलवी D2 नाम से, और ये सक्सेस हुआ था। IRS-P2 हुआ था। ठीक, जो मिशन जो था ये पहला सफल था, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट आपके लॉन्च हुए हैं इसके द्वारा। 2002 में हमारा हुआ है पीएसएलवी C4, जिसके द्वारा कल्पना 1 लॉन्च किया गया था। 2008 में आया पीएसएलवी C11, जिसके द्वारा चंद्रयान 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। कब हुआ? 2008 में। ठीक, चंद्रयान 1 लॉन्च हो गया था। 2013 में अगर हम लोग देखें तो पीएसएलवी C25 लॉन्च हुआ। मिशन कौन सा था? मॉम मिशन, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स के चक्कर लगाने वाला। ठीक, आगे देखें तो 2 सितंबर 2023 को पीएसएलवी C57 लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 मिशन, ठीक, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, लैग्रेंज पॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2024 को पीएसएलवी C58 लॉन्च हुआ है, एक्सपोसैट मिशन नाम से। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं पीएसएलवी के बारे में। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला है हमारा GSLV। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, ये आपको पूरा नाम भी याद रखना है। इसमें भी स्टेज कितनी है? 3 स्टेज है, सबसे शक्तिशाली है। ठीक, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हमारा GSLV, और अभी तक चल रहा है। ये भी लियो में जो है 6000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। लेंथ है इसकी 51 मीटर, 51 मीटर इसकी लेंथ है। इसकी जो स्टेज है, तो पहली स्टेज में आपका भरा हुआ है HTPB, यानी कि सॉलिड फ्यूल। दूसरी जो स्टेज है उसमें विकास इंजन, यानी कि लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। कौन सा? US-25 और N2O4। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है उसमें CUS, यानी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन। ठीक, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और क्रायो इंजन जो होता है वहां पे बहुत ही कम टेम्परेचर पर ईंधन जमा होता है। अगर क्रायो कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा, बहुत ठंडा। ठीक, आगे हम लोग देखें तो इसके रिसेंट लॉन्च देखते हैं। GSLV F12 से हमारा NVS-01 भेजा गया था 2023 में। GSLV F14 के द्वारा हमारा भेजा गया इनसैट 3DS 2024 में। GSLV F16 के द्वारा भेजा गया है निसार, ठीक, जो कि 30 जुलाई 2025 को भेजा गया है। और इसका अगर फर्स्ट लॉन्च देखें तो फर्स्ट लॉन्च हुआ था 18 अप्रैल 2001 को, और GSLV D1 और GSAT-1 भेजा गया था, जो कि आंशिक रूप से सफल हुआ था। ठीक, और कहाँ भेजा गया था? लियो में। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में समझ ली। अब देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट मिशन है हमारा चंद्रयान 2, जो इसके द्वारा भेजा गया है GSLV के द्वारा 2019 में भेजा गया है चंद्रयान 2। ठीक, LVM-3 GSLV का ही नाम है, LVM-3M1 या फिर GSLV Mark 3 भी बोल देते हैं इसको। ठीक, उसके बाद देखें चंद्रयान 3 हमारा भेजा गया है 14 जुलाई 2023 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा भेजा गया? मिशन कौन सा था? LVM-3M4 के द्वारा ये भेजा गया है। और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा में जो है लैंडिंग इसने करी है, और जहां पे लैंडिंग करी है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और 23 अगस्त 2023 को ही हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।
जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो पहला अंतरिक्ष दिवस है 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना, 2024 को पहला हम लोगों ने अंतरिक्ष दिवस मनाया है 2024 में, ठीक। उसके बाद इसमें जो लैंडर लगा है, लैंडर का नाम है विक्रम, और रोवर जो है वो है प्रज्ञान। ऑर्बिटर नहीं लगा हुआ है इसमें, ठीक। चंद्रयान 3 में आपको याद रखना है कि ऑर्बिटर नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर हम लोगों ने चंद्रयान 2 का ही इस्तेमाल में लिया है, ठीक। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है। उसके बाद अगर इसमें पेलोड देखें तो इसमें 6 पेलोड है। एक ये रंभा एलपी है, चेस्ट करके है, इल्सा है, ILSA, APXS, LIBS और ये सेफ, ठीक। ये आपको पेलोड भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे GSLV के लिए। आगे हम लोग देखें, ये सारी हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक। आगे देखें हमारा आता है SSLV, ठीक। SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है हमारा, छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए है। तो इसमें भी जो है 3 स्टेज होती हैं, और तीनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, यानी कि STPV का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक। पेलोड की जो कैपेसिटी है इसकी 200 किलोग्राम से लगभग 300 किलोग्राम मान लेते हैं। इसको 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है ये। कितने भारी पेलोड को? 300 किलोग्राम तक के पेलोड को ये 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है। और जो ये इसका फर्स्ट लॉन्च हुआ था, ये अभी हुआ है अगस्त 2022 में, SSLV D1 से हुआ है, और मिशन का नाम है हमारा EOS-02, और ये जो मिशन है हमारा फेल हो गया है। उसके बाद देखें जब सेकंड लॉन्च हुआ इसका, ये हुआ है फरवरी 2023 में। SSLV D2 से ये लॉन्च किया गया। मिशन है हमारा EOS-07, और ये हुआ हमारा पूरी तरीके से सक्सेस, ठीक। तो ये जो हमारे जो इसरो के लॉन्च व्हीकल थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन। आप अगले वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।